श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भरत जी अपने पिता को काम करके सब दान पुण्य कर लिए हैं। अब यहाँ आगे कथा में भरत जी जैसा करनी अपने पिता के किए हैं वैसा लाखों हजारों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी समय सुदीन शोध कर मुनिवर आ गए। सुदीन शोधि मुनिवर तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए। भरत जी ने पिता के लिए जैसी करनी की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्री तथा सब श्रेष्ठ मुनिजनों को बुलवा लिए। दिन शोध कर वशिष्ठ मुनि आए थे भरत जी के राजगद्दी के लिए। बैठे राज सभा सब जाई। पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। नीति धर्ममय वचन उचारे। सभी लोग राजसभा में जाकर के बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवाए। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे वचन सुनाने लगे, कहने लगे। क्या कहते हैं कि प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी। के कई कुटिल कीन्ह जसी करनी। सबसे पहले कथा कौन सुनाते हैं वशिष्ठ जी कि जो केकई माता की थी उनका करनी सुनाए। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा। जेहि तन परिहरि प्रेम निबाहा। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की जिन्होंने शरीर को त्याग कर और प्रेम का निर्वाह किया। कहत राम गुणशील सुभाऊ। सजल नयन पुलकऊ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीत बखानी। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते समय तो मुनिराज के नेत्र से जल गिरने लगा, जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनहु भरत भाभी प्रबल। बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण। जस अपजस विधि हाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। ये किसी के हाथ में भगवान नहीं दिए हैं। जस अपजस जो है ये सब 6 चीज अपने पास रख लिए हैं। मुनि ने दुखी हो करके कहते हैं कि हे भरत सुनो, होनहार बहुत बलवान होता है। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस ये विधाता सब अपने हाथ में। विधाता के आदमी के हाथ में कुछ ना है, सब विधाता के हाथ में। अस विचार के ही दे दोषु। व्यर्थ काहि पर की जय रोसु। तात विचार करहु मन माही। सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार करके
किसको दोष दिया जाए और किस पर व्यर्थ के क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं हैं। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। उस ब्राह्मण को सोच करना चाहिए जो वेद से रहित है और जो अपना धर्म को छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है, ऐसे ब्राह्मण को सोच करना चाहिए। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है, वह राजा सोच करने के योग्य है। सोचिय बयस कृपन धनवानु, जो नय तिथि शिव भक्ति सुजानु। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि का सत्कार तथा शिव जी का भक्ति नहीं करता हो। ऐसे बनिया को सोच करना चाहिए। सोचिय शूद्र विप्रयर अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस शूद्र को सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला हो, बहुत बोलने वाला, बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। अगर ऐसा शूद्र कोई है तो उस सोच करने के योग्य है। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। उस औरत को सोचना चाहिए, उसका सोच करना चाहिए जो पति को उगने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारी है। ऐसे पत्नी को सोच करना चाहिए। उस ब्रह्मचारी सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयुष अनुसरई। उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। ऐसे ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए। उस पत्नी को सोच करना चाहिए जो अपने पति को तबाह करती रहती है। सोचिय गृही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंचरत, विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। कैसा उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग को छोड़ देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखा नस सोई सोचय जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचिय पिसु नया कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वन प्रास्त वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगली करता है, निंदा करता है, बिना कारण किसी पर क्रोध करता है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ में विरोध रखता है। ऐसे आदमी को सोच करना चाहिए। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरे का अपकार करता हो, निरादर करता है, अपने ही शरीर का केवल पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोचने योग्य है जो छल को छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता है।
सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, भयउ नय हई नय बहोनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि कौशल राज दशरथ जी चिंता करने के योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता के समान राजा तो न हुआ है और न भविष्य में होने वाला कोई पिता है। विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र और दिग्पाल सभी दशरथ जी के गुणों का वर्णन किया करते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ दशरथ जी का गुण गाते हैं। कहु तात के ही भांति को कर ही बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जास सियावर, रामचंद्र शंकर ज्योमा। हे तात, तुम ही बताओ उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। क्या वर्णन करता है, जिसके 4 पुत्र ऐसे हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि बिखाधु करियत ही लागी। यह सुनि समुझी सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजाजस करहूँ। इतना वर्णन करने के बाद में चौपाई में बोलते हैं वशिष्ठ जी कि आप ये सब छोड़ करके आप राजा बन जाइए। राजा सब प्रकार से भाग्यवान थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ करके सोच को छोड़ दो और राजा की आज्ञा सिर पर धारण करके जैसा कहे हैं वैसा करो। राय राजा पद तुम कहु दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। जैसा पिताजी आदेश किए हैं वैसा करना चाहिए आपको भरत जी। तजे राम जे ही बचन ही लागी, तनि परिहरऊ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिए और राम विरह की अग्नि में अपना शरीर भी छोड़ दिए। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रवाना। करहूँ शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन ही प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचन को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति ही जौबन दयऊ, पितु आज्ञा घय जसन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र जो थे, पिता के आज्ञा से उनको अपनी जवानी दे दिए थे। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपजस नहीं होता है। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुज सके, बसहि अमर पति ऐन। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं,
वे यहाँ सुख और सुजस के पात्र होते हैं और अंत में स्वर्ग में वास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ, सुरपुर नृप पायहि परितोषु, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक छोड़ दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर जस मिलेगा, आपको दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहूँ राज परिहरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों में द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज करो, गलानी को त्याग दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख लहब राम बय देहि, अनुचित कहबन पंडित केहि। कौशलादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सुख मिलेगा और कोई पंडित उसे अनुचित भी नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपहि राज राम के आए, सेवा करहूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के उत्तम संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जय गुरु आयुष अवसी, कहई सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। गुरु जी के वचन को सुनकर सुमंत जी कह रहे हैं कि हे भरत जी, अब जैसा गुरु जी कह रहे हैं वैसा आप कीजिए, और भगवान जब लौट आएंगे तो उनको राज लौटा दीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहि, पूत पथ्य गुरु आयुष हई। सो आदर्य करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। कौशल्या भी धैर्य धारण करके कहती है कि हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ रूप है, उनका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। पहले मंत्री जी समझाए, गुरु जी समझाए, तब मंत्री जी समझाए और माता कौशल्या समझा रही है। बन रघुपति सुरपति नर नाहू, तुम यही भात तात कदराहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। कौशल्या जी कहती है कि श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग में चले गए और हे तात तुम इस प्रकार से कतरा रहे हो, तो हे पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयुष अनुसरहि, प्रजा पाली परिजन दुख हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल के कठोर देखकर धीरज को धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण कर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर अपने परिजनों का दुख हरण करो।
गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत यही तजन चंदन। सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों को अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन की तरह शीतल लगा। पर क्या हुआ कि उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता जब कौशल्या की कोमल वाणी को सुनी, तसानी सरल रस मातु बानी। सुनि भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रोत सिचत। बिरह उरयंकुर भयो, सो दशा देखत समय ते ही। बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर। शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता को वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल नेत्र में आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा को देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुधि भूल गई। भरत जी की ऐसा दशा हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धीर धुरंधर धीर धरी, भरत कमल कर जोर। देत उचित उत्तर सबहि, बचन यमी जन बोर। सियावर रामचंद्र शंकर जो मास पारायण 18वां विश्राम। यही भरत जी सबको उचित उत्तर देने वाले हैं, जो कल अब कथा में कहेंगे। आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाय। जो जग जहाँ से आए हैं विदा होए हर साय। सियावर रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। राधे 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 श्याम।